सोना चांदी के बाजार में एक दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार में स्थिरता के संकेत मिले हैं। लेकिन ये स्थिरता असली है या तूफान से पहले की शांति, यही बड़ा सवाल है। कुछ शहरों में हल्की गिरावट तो कुछ जगहों पर मामूली तेजी, यानी बाजार फिलहाल कंफ्यूजन मोड में है। अब सवाल है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव का कारण आखिर क्या है? डॉलर की चाल जो हर दिन बदल रही है, और सबसे बड़ा कारण निवेशकों की मानसिकता पर भी निर्भर कर रहा है। जब लोगों को लगता है कि बाजार अनिश्चित है तो वह सोने की तरफ भागते हैं, लेकिन जब स्थिति थोड़ी स्थिर होती है तो वह मुनाफा निकालने भी लग जाते हैं। यही वजह है कि कीमतें बार बार बदल रही है। अब आप बात करते हैं कि सबसे जरूरी फैसला क्या होना चाहिए। 24 कैरेट शुद्ध लेकिन ज्वेलरी के लिए नहीं होता। 22 कैरेट सोना ज्वेलरी के लिए बेहद ज्यादा बेहतर माना जाता है। वहीं 18 और 14 कैरेट सस्ता लेकिन कम वैल्यू वाला माना जाता है। अगर बात करें, अगर आप भी एक निवेशक हैं तो निवेशकों की राय की बात करें, और अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा सोना सही रहने वाला है। बात करते हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोने को लेकर। तो 24 कैरेट सोना शुद्ध लेकिन ज्वेलरी के लिए नहीं होता, जो कि मैंने पहले ही बताया है। वहीं अब बात कर लेते हैं देश के अलग अलग शहरों में आज की कीमतों में पड़े फर्क और सामने आ रही बातों को लेकर। दिल्ली और मुंबई लगभग समान ट्रेड में चल रहे हैं। जयपुर और लखनऊ हल्की गिरावट के साथ चल रहे हैं। चेन्नई सबसे ज्यादा रेट, यानी खरीदने से पहले का रेट जानना भी बहुत जरूरी होता है। अब बड़ा सवाल है कि आगे होने वाला क्या है। एक्सपर्ट का मानना है कि बाजार में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। अगर वैश्विक हालत बिगड़े तो सोना तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति सुधरती है तो कीमतों में गिरावट भी आ सकती है। यानी ये समय बहुत सोच समझकर फैसला लेने का भी है। अगर आप आज सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो एक साथ निवेश करने से बचें, थोड़ा थोड़ा खरीदें। हॉलमार्क भी जरूर चेक करें, यही तरीका आपको नुकसान से बचा पाएगा। अब जानते हैं कि आखिर 2026 के ताजा सोना चांदी के रेट क्या है। 24 कैरेट सोना जो कि 1,50,800 से लेकर 1,52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो वह अभी 1,38,400 से लेकर 1,39,800 प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोना 1,13,500 के आसपास है। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी ने भी बहुत ही दिलचस्प दिखाई है। जी हाँ, आपको बता दें चांदी ने भी, अब बात करते हैं चांदी की। जी हाँ, चांदी ने भी बहुत ही दिलचस्प तरीके से जो कि ऊपर नीचे का रेट हासिल। अब बात करते हैं चांदी के रेटों को लेकर। चांदी 2,52,000 से लेकर 2,58,000 प्रति किलो के हिसाब से है। वहीं 2520 से 2580 प्रति 10 ग्राम के है। शहरों के हिसाब से भी गोल्ड का रेट जान ही लेते हैं। दिल्ली के अंदर बात करें तो 1,52,000 जो कि सोने की कीमत है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,000 से लेकर 1,49,500 है। वहीं मुंबई के अंदर बात करें तो 1,51,000 से लेकर 1,38,000। वहीं जयपुर की बात करें तो 1,50,000 से 1,38,200। लखनऊ के अंदर बात करें तो 1,51,300 से लेकर 1,79,000 है। वहीं चेन्नई के अंदर बात करें तो 1,52,200 से लेकर 1,39,800 रुपए है। बाजार के अंदर सोना और चांदी के भाव को लेकर आने वाले समय में और बड़े अपडेट आ रहे हैं। अगले अपडेट भी आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में सोना क्या सच में गिर रहा है या सोने के भाव और अधिक बढ़ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में आपको और भी स्पष्टता से सामने जो बातें हैं वो आ जाएगी। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसे प्रोफेशनल निवेशक सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, और वो है IBJA यानी इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का रेट। IBJA भारत का सबसे भरोसेमंद सोना चांदी रेट देने वाला संस्था माना जाता है। देश के बड़े ज्वेलर्स और ट्रेडर्स इसी से रेट की बेस मानकर अपने दाम तय करते हैं। IBJA के अनुसार रेट के संकेत क्या मिल रहे हैं, जान लेते हैं। 2026 को IBJA के अनुसार सोना और चांदी के दाम में हल्का उतार चढ़ाव अप्रैल में देखने को मिल सकता है। IBJA रेट के आमतौर पर बिना GST और मेकिंग चार्ज के होते हैं, इसलिए जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो असली कीमत इससे ज्यादा होती है। यानी IBJA रेट आपको असली मार्केट रेट समझने में मदद करते हैं। बात करते हैं MCX वाज IBJA, आखिर फर्क क्या है। अब एक और जरूरी बात है MCX और IBJA में फर्क को लेकर। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, यानी यहाँ कीमतें भविष्य के अनुमान पर चलती है, जबकि IBJA के रेट फिजिकल गोल्ड के रियल टाइम औसत रेट होते हैं। इसलिए अगर आप असली खरीदारी करना चाहते हैं तो IBJA ज्यादा महत्वपूर्ण ही माना जाता है।
आरबीआई और गोल्ड का कनेक्शन भी जो कि सामने आ रहा है। जी हाँ, IBJA और बात करते हैं अब आरबीआई की। अब बात कर रहे हैं कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जब आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाता है तो बाजार में सकारात्मक संकेत माना जाता है। इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलता है। हाल के समय में कई देशों के सेंट्रल बैंक भी गोल्ड खरीद रहे हैं। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में सोना बहुत मजबूत बना हुआ है। विदेशी बाजार का सीधा असर। भारत में सोने के दाम में सिर्फ देश के अंदर तय नहीं होते। लंदन बुलियन मार्केट और न्यूयॉर्क यानी कि COMEX जैसे इंटरनेशनल मार्केट भी इसका बेस तय करते हैं। अगर वहाँ कीमतें बढ़ती है तो भारत में भी असर दिखता है। इसलिए जो बड़े निवेशक होते हैं वो ग्लोबल मार्केट पर नजर जरूर रखते हैं। महंगाई और गोल्ड। अब बात करते हैं कि महंगाई की। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए सोने में निवेश कर देते हैं। इसलिए गोल्ड को जो कि इन्फ्लेशन हेज भी कहा जाता है, यानी महंगाई के समय में आपको खरीदारी की ताकत को बचाता है। अचानक तेजी या गिरावट भी कब आती है, ये भी IBJA और RBI और कई चीजें हैं जो स्पष्ट करती हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी सोने की कीमतों में अचानक तेजी आ जाती है या फिर गिर ही जाती है। इसके पीछे बड़े निवेशकों की बाइंग और सेलिंग होती है। कई बार न्यूज और अफवाहें भी बाजार को प्रभावित करती है। इसलिए हर छोटी बड़ी खबर पर फैसला लेना भी सही नहीं होता। स्मार्ट निवेश का गोल्ड का रूल भी आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप सही मायने में स्मार्ट निवेश करना चाहते हैं, IBJA रेट का बेस मानकर चलें, ग्लोबल मार्केट पर नजर रखें और जल्दबाजी में फैसला न लें। यही तरीका आपको नुकसान से बचा सकता है। दोस्तों, सिर्फ लोकल बाजार ही नहीं बल्कि IBJA, RBI, ग्लोबल मार्केट और महंगाई, ये सभी फैक्टर मिलाकर तय करते हैं कि सोना और चांदी किस दिशा में जाएंगे। इसलिए अगर आप सही समय पर सही फैसला लेना जरूर समझते हैं और लेना चाहते भी हैं तो इन सभी संकेतों को आप समझ कर ही चलें। गोल्ड से जुड़ी तमाम सारी अपडेट को लेकर आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम फैक्टर्स हैं, तमाम बातें हैं, वो सबसे पहले आपको इसी चैनल को देखने को मिलेगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं।